सब छोड़ो, रोजा रख के जहाज में बैठ गया, जूस मांग रहा है। उन्होंने बोला भाई आपका तो रोजा है, ये क्या करा है? वो तो नीचे है ना। वो मियाँ बीवी ना गांव में गए, वहाँ पर एक कुआं था जिसमें सिक्का फेंको तो मुराद पूरी होती है। हाँ। वो शौहर ने सिक्का फेंका, जब बीवी की बारी आई वो बैलेंस बरकरार नहीं रहा, बीवी जो है ना कुएं में गिर गई। शौहर रोने लगा और आसमान की तरफ देख के चलेगा, मालिक इतनी जल्दी? अबे आप छींक पे याद आया, आप यकीन करिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे एक दोस्त ने छींक मारी, उसके कपड़े उतर गए। वो कह रहा देखो यार आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। जब नई नई शादी होती है, बेगम शोहर से कहती है, जानू तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शोहर लंबी लंबी फेंकता है, अरे मेरी जान मैं तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। और थोड़े साल बाद वही शोहर पैम्पर और दूध के डब्बे ला रहा होता है। कल पिल्ले ने गंजे आदमी से मार खाई। पिल्ले गंजे आदमी को कह रहे आपको पता है ना इतने थोड़े बाल किस जगह होते हैं? पाकिस्तानी मियाँ जो शौहर है वो घर में दो ही तरीके से खुश रहते हैं। हाँ। या तो बीवी नई हो या भी नहीं हो। अरे यार वो काफी दिनों से ना मुझसे लड़की एक फेसबुक पे बात कर रही थी। मैंने उससे कल पूछ लिया, मैंने कहा यार तुम रमजान के पूरे रोजे रखती हो? कहने की हाँ। मैं समझ गया लड़का है। क्योंकि देखिए पीर की दुआ से बंदा जो है ना साइकिल भी नहीं खरीद सकता, जबकि मुरीद के नजराने से पीर जो है ना पराठो खरीद लेता है। अब एक अंग्रेज मुझसे कह रहे पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा पूरा मुल्क जितना ऑयल खाता है उतना तो हमारी अम्मा पाए के सालन में डाल देती है। कि गरम है सब्जी गोल है रोटी। गरम है सब्जी गोल है रोटी। गरम है सब्जी गोल है रोटी, और बताओ कैसी हो मोटी? अब मैंने एक नशे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब है। बेटा इसको देख के ईमानदार से बताओ, क्या आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा जैसे मोमबत्ती पिघल चुकी है? आप ये वो मोमबत्ती है जो ना भी जलाओ तो भी पिघलती है। अच्छा इसकी आपको पता है इसकी दहशत इतनी है, इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ सकती। क्यों क्यों? अरे मक्खी इसके पास पहुंचने से पहले बेहोश हो जाती है। हाँ। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा अपना ओवैस पहले ये बताओ कि बकरा चेक कर ले तो? हाँ बकरा चेक, अभी तुमको क्या बरखत भाई को चेक करके दिखाओ। आपकी खूबसूरती का राज क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आप बैटरी के पानी से मुंह तो नहीं धोते? राज तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब मैं अपने साथ कौन कौन राज शेयर करूंगा ना। हाँ। लेकिन राज को राज ही रहने दे तो अच्छा आपकी कोई बचपन की ऐसी यादगार शरारत जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और आप डर गए हो, यार कहीं को यहाँ ना जाए? हाँ। होता है ना कि बाद में सोचता है यार ये शरारत का, या अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए जिसको सुन के हम लोग हिल जाए। मतलब शो में नहीं लगाएंगे ऐसे ऑडियंस के लिए बस। मतलब आपने भी कोई शरारत की है, दूसरों ने की भी? शरारत तो बहुत ज्यादा से की है। अच्छा कोई ऐसी शरारत जिसमें जानी नुकसान ना हुआ हो? हाँ। अभी ऐसी तो जानी नुकसान की तो आप तो काफी ऊपर गए। कोई एक तो बता दे, आप भी बोले बहुत किए बता नहीं रहे। कोई एक शरारत बता दे, कोई ऐसी शरारत जो बैल बजा के भागे? नहीं ये नहीं है। मैंने आपने बैल बजाओ, बाद में पता चला अरे ये तो घंटा है। यार मेरा दिल करता है ना मैं कुछ लोगों को बहुत मारूं अहमद। तो याद आता है वो भी मुझे मारेंगे। अच्छा मैं आपकी एक बात बोलूं, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ। पिल्ले जैसे बंदे की किस्मत ही खराब होती है। एक्सीडेंट में सही दांत तो टूट जाता है लेकिन वो दांत नहीं टूटता जिसमें कीड़ा लगा होता है। इसके दांत में कीड़ा नहीं है, इसके कीड़े में दांत है। अभी एक बात बता करनी चाहिए। 2 दिन पहले एक लड़की उसको टॉप टू बॉटम इतना मारा है। एक लड़की ने टी शर्ट पहनी हुई थी, उसकी टी शर्ट में बिल्ली बनी हुई थी। बिल्ली को देखे जा रहा अचानक लड़की की नजर पड़ी। वो कि एक्सक्यूज मी आपने कभी बिल्ली नहीं देखी? ये क्या कर, बिल्ली तो देखी है लेकिन दूध की हिफाजत करते हुए पहली बार देखी। यार ये देखें आप, इसका अगर हेयर स्टाइल देखें तो आप देखें संजय दत्त। अल्लाह का शुक्र है, मौला का क्या बात है, कितने खिलौनों से खेला है तू, हमारे खिलौनों से नहीं खेल रहा। रखे में बच्चों के खिलौने इसके बैग में रखे में है दो। नहीं घर पहले खिलौने दिखाएगा फिर तेरे पे डिपेंड करता है कि मैं खेलूं या नहीं। खिलौने है कौन से इनकी बॉडी पार्ट में या कहाँ? बूढ़ पार्ट में नहीं भाई, घर में अलमारी में भाई। ओए यार ये बिलाल बेटा यार अहमद ये संजय दत्त नहीं लग रहा, संजय दत्त की चड्डी लग रहा है। की हड्डी। और मर्द को ऐसा ही होना चाहिए कि उसके कंधे जो है ना हमेशा औरत के लिए जो है ना हाजिर रहे। अब औरत की मर्जी है उस पर अपना सर रखे या
अब आप देखो पुलिस वाला बंदे से कह रहा है तुम्हारी बीवी गुम हो गई, तुमने पुलिस में क्यों नहीं बताया? बंदा कह रहा है सर पिछली बार मेरी मोटरसाइकिल गुम हो गई थी, पुलिस वालों ने 20 दिन चला के वापस की थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये पब्लिक टॉयलेट बने हुए होते हैं ना पास पास बहुत सारे, हाँ। एक साथ। तो मैं चला गया, मुझे इमरजेंसी थी। अच्छा। अब मैं जाके बैठा हूं तो बराबर में से आवाज आई, और भाई क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूं। ठीक है। फिर कहने लगा और भाई क्या हो रहा है? मैंने कहा बस यार एक जरूरी काम से बैठा हूं। फिर आवाज आई, कहने लगा और काम कैसा चल रहा है? मैं और घबरा गया। मैंने कहा बस यार रुक रुक के चल रहा है। हाँ। फिर आवाज आई, कहने लगा अबे मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, कोई बराबर में से कमीना मेरी हर बात का जवाब दे रहा है। क्या बोला तूने? वाह 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 वाह, मिसअंडरस्टैंडिंग। सब बैठ जाते ना बराबर। हाँ। मोबाइल में बात कर रहा था। ये आपने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि यार जिंदगी में कुछ लोग गैस की तरह होते हैं, निकलते ही बड़ा सुकून मिलता है। क्या निकाला भाई आपने? वाह 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 वाह। क्यों बातें कर रहे हैं? मैंने इससे ऐसे ही पूछा, बैठा हुआ था, मैंने बोला यार दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है? ये क्या कह रहा है? मियां खलीफा। अच्छा पहले तुम्हें मोबाइल से पैसे कमाने? हाँ ना यार, बताओ ना यार। भेज दे। ये ऑनलाइन मोबाइल, ऑनलाइन? अबे मोबाइल से मोबाइल भेज दे पैसे। अच्छा इस पॉडकास्ट में भी तूने पॉडकास्ट में भी हमें बुक कराया था ना? तूने अहमद के दिमाग में डाला, फिर अहमद ने चाय के होटल में आके मीटिंग किया हमसे। हाँ मुझे अचानक ख्याल आया, तू लाया? हाँ मैं लाया। अबे लेकिन मैं तो रमजान में मिला था आपसे। अबे तू तो कैद था उस वक्त। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बात से बात निकली तो बात आएगी। तो ये जो सोच के आए हैं, जो पता करके आए, वो तो करेंगे इसके बारे में। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? अरे यार इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। अच्छा आप इसको गौर से देखो, ये वो कील है जिस पर सिर्फ बनियान लटका सकते हैं। और क्या लेंगे? एक एक करके लेंगे। समझ रहे हो? आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन बहुत फास्ट हो गई सर। लेटेस्ट मोहब्बत चल रही है। अब आप देखो, लड़का करे लड़की से, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे किस करूं तो तुम क्या सोचोगी? लड़की के लिए यही सोचूंगी कि एक बेवकूफ जो है वो पूरा थाईलैंड घूम सकता था, लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस चला गया। अच्छा भाभी इसको खाना घर में कैसे देती है? आइए 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 आइए, आता है फिर आता ही हूँ, उतर बिस्तर पे। अबे ये तो ये बात कर रहे थे, दूध की दुकान पे दूध लेने गया। दूध की दुकान पे दूध लेने गया, कहने 10 रुपए का दूध दे दो, कुत्ते को पिलाना। कहने यहीं बैठ के पिएगा, घर जाके पिएगा। अच्छा और फिर मुझसे कह रहे बरकत भाई आज मुझसे बदतमीजी मत करना। मैंने बोला क्यों? कह रहा क्योंकि मैं बदतमीजी वाले दिन ही पैदा हुआ था। मैंने पिल्ले को बोला, मैंने कहा पिल्ले जहाँ इज्जत ना हो ना वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। बोल रहा है क्या मैं घर नहीं जाऊँ? मैं चाहती हूँ मैं डुगडुगी बजाऊं और ये नाचे। नहीं मेरा मतलब है मैं ढोल बजाऊं और ये नाचे। डांस बहुत अच्छा करता है। पिल्ले की अहमियत हमारे लिए ऐसी है जैसे मूंगफली के छिलकों में खोया हुआ दाना। ढूंढते तो मिलता नहीं था ना। अच्छा मूंगफली देख के तुझे वो नहीं होता? आजकल तो बड़ी बड़ी मूंगफलियां आ रही हैं, तुझे हसरत नहीं होती कि यार छोटी वाली खाऊं? उसमें टेस्ट ज्यादा होता है। टेस्ट ज्यादा होता है वो। बड़ी दाने में ना टेस्ट नहीं होता। हाँ, तुमने सारी चेक की भी? बिल्कुल इस पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, इसके हुकूक नहीं निभा रहे हो। बेटा अगर आपको इससे इतनी शिकायत है तो फिर आप इसको छोड़ दो। नहीं इसको छोड़ कैसे सकती हो? तो मेरी जान है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे लिए शाहरुख खान का भी रिश्ता आ जाएगा ना, मैं उसको भी ठुकरा दूंगी इसके लिए। हैं? शाहरुख खान का अगर रिश्ता आ जाएगा तो आप इसके लिए शाहरुख खान को भी ठुकरा देंगी? सबको ठुकरा दूंगी। बड़ी इस बच्ची पर सिपली है भाई। जादू है जादू। जादू नहीं है, क्या हो गया अहमद भाई यार? जादू हुआ है आप पे किसी ने? कोई दुश्मन है आपका? दुश्मन? कोई गुड़िया बुड़िया मुड़ी है आपकी? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं मतलब इतना प्यार क्या देख के प्यार हुआ है? क्या देखा आपने मुझे बताएं। कोई एक ऐसी चीज बताएं कि आप बोले मुझे इसकी ये अदा बहुत पसंद आई है। कहीं आपको इसकी शोहरत से प्यार तो नहीं है? मुझे इसका वो पसंद आया है। ये बोलता है ना 3, 2, 1 पिल्ले, तो वो पसंद आया मुझे। अच्छा 3, 2, 1 पिल्ले आपको पसंद आया? तो फिर इससे शादी कर लो ना। शादी क्यों नहीं कर रही इससे? शादी मेरे घर वाले नहीं मान रहे ना शादी के लिए। घर वाले बोल रहे किसी कुत्ते से कर ले शादी, मगर इससे नहीं करने देंगे। इंसान की बच्ची बन, अभी मैं तेरे को बताऊं, भगा के ले जाऊंगा। घर वालों को बोल, घर वाले क्या बोले? किसी कुत्ते से कर ले। अच्छा जिस रेस में तुम दौड़ रहे हो और उस रेस में तुम्हारा कोई अपना नहीं, मुबारक हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं।
वाह वाह वाह, वो मेरा घर का बनाया हुआ शेर है, हाँ। दूसरों को मैं बोलता ही नहीं। अरे वाह वाह। मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ। मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, हालांकि आप तबाह कर चुके हैं। वाह वाह वाह, मजीद मजीद वाह मैं वाह। कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, एक अपनी पसंद की और एक अम्मी की पसंद की शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, भाई कुछ बताइए, कुछ बचपन में शुरू से करते, शुरू से आपकी जिंदगी का सफर ठीक है। कैसे थे बचपन में, लोग जानना चाहते हैं। बचपन में बहुत शरारती, वाह, मतलब वाह। बेइंतहा शरारती और प्लस थोड़ा सा चोर भी। हाँ, मोची के पैसे चुरा लेता था, रोमियो बाल वाले नाम पैसे मेरा, खा लिया, चोरी है काम बेकरी मेरा। से अंडे, हाँ। बस यही किया। बचपन में हम लोग कितने मासूम थे, हम लोग समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। अब मैं आज तक यही समझ रहा जब हूँ। से वीडियो वायरल होनी शुरू हुई है ना खेतों की, हाँ। तब पता चला कि क्या देने जा रही है। ये मतलब है खाना ही। खा नहीं, हाँ। लेकिन हो सकता है उसमें बाजरे की रोटी। भाई बॉस क्यों कहते हैं आपको, बॉस की वजह? वो जब मैंने आईडी बनाना शुरू की ना, उस वक्त मुझे कोई दूसरी चीज मिली नहीं। अच्छा। वो- हाँ, और पहली चीज मिल गई थी आपको? फला ढमकाना, वो रिकमेंडेशन आती थी उस दौर में, तो उस वक्त जो है वो रिकमेंडेशन में आया बॉस, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जिंदगी में देखिए एक चीज देखिएगा, काला मैं, मोटा मैं, दांत मेरे गोल्डन कलर के, मशहूर होने नहीं आया था मैं मशहूर खुद ब खुद ही हो गया। यार, बहुत कम लोग होते हैं जो नाम से हिट हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये जो पिल्ले है ना, इसकी शोहरत में डे बाय डे इजाफा हो रहा है। कैसे? ये मशहूर होता जा रहा है दिन ब दिन यार। आप इसके व्यूज चेक करें। हैं सहर, आप क्या बोलेंगे? आप आप सिर्फ 5 साल रुक जाए, ये पूरी इंडस्ट्री पे ना छाया हुआ होगा। हैं? हाँ। पूरी इंडस्ट्री में बड़ी मतलब बड़ी फिल्में कर रहा होगा। बड़ी 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 अच्छा अच्छा, ये बताइए बात सुनो। एक बार ये बरखत भाई चले गए बैंक में, ठीक है, बैंक में सही है। इसको बैंक वालों ने वहां से मार के निकाला है। पूछो क्यों? बोलो वहां पे चले गए नकली पैसे जमा करवाने, और बैंक वाले बोले भाई नकली पैसे, बोले भाई क्या हो गया, मेरा अकाउंट मेरी मर्जी। हाँ, ये सही बात है, अकाउंट अपना है तो क्या नकली पैसे जमा करवा लेंगे? गलत बात है ना, नहीं, नकली पैसे जमा कराएगा। पहले एक बात बताओ, आपके घर में आपके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो फजूल है? अच्छा, ऐसे बंदे को जो ना घड़ी के सेल से भी करंट लग जाता। कैसी बात कर रहे हैं, तो हमारा मेहमान है, हम तेरी इज्जत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा मेहमान अगर आपके घर आ जाए ना, एहतियातन एम्बुलेंस भी बुलवा के रखनी पड़ती है। और ऐसे मेहमानों को जो ना अक्सर पानी के पाइप के जरिए घर में बुलाया जाता है। और ये पाइप के ऊपर से नहीं आते, अंदर से आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ सहर, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हारा हस्बैंड सेलिब्रिटी है, तुम्हारी फ्रेंड्स कहती हैं पिल्ले से तो मिलवा दो। हाँ कहती कहती है। हैं? परसों भी मैं गई थी ना किसी रिश्तेदार के घर पे, हाँ। तो वहाँ पे आई हुई थी फैन, मुझे लगा मेरी फैन है, मगर कहती है पिल्ले तो है ही नहीं, जिनसे थोड़ी मिलना है। पिल्ले से मिलना ही तो है। आप कैसे वाह, 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 वाह। अपनी सहेलियों से कैसे बचाती है इतने खूबसूरत नौजवान को? मैं इसको मिलने नहीं देती। इस पे स्प्रे कर दो, मॉर्टिन का स्प्रे कर दो। कोई सूंघे? अच्छा, नहीं पता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं? मेरे गलत बता दी, ये तो ग्लोब से भी मर जाएगा। यार क्या बात करो, नहीं करो ऐसी बात जो उसको हकीकत समझेगी। देखो बात पता है क्या है, मैं आपकी इसको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो है ना, दुनिया में बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो सदियों में पैदा होते हैं। हाँ। और ऐसा स्टार जो है ना, ऐसा स्टार सिर्फ सर्दियों में पैदा होता है। हाँ, सुखड़ा हुआ। हैं? ये अपनी गर्लफ्रेंड से करे तुम्हारे बात ना करने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन बाकी 23 घंटे पड़ता है। बेटा क्या बोलोगे? बेटा बोलो बोलो। आप गड्ढे हो। कौन, मैं? क्यों बेटा क्यों? मैं आपको सच बताऊं, बिल्कुल हकीकत, हाँ? ये जज बना तो दिया है, हाँ। आप असल में जाके कोर्ट में देखेंगे ना, हाँ? जज के हाथ में ऐसा हथौड़ा होता है। हाँ। वो तो बीवी यही करी ना, मैं 2 घंटे के लिए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? शौहर कह रहा नहीं, बस यही काफी है। वो शॉपिंग मॉल में ना मेरा बहुत पुराना दोस्त जो है ना अपनी बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहा था। मैंने कहा 15 साल होगा शादी को, अभी भी बीवी का हाथ पकड़े घूम रहा है, इतनी मोहब्बत कर रहा है। कौन सी मोहब्बत, हाथ छोड़ता हूँ दुकान में घुस जाती है। शादी से पहले लोगों को मैंने देखा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, शादी का इतना शौक होता है। मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा है, बरकत भाई बस एक बार मेरी शादी हो जाए, अपनी बीवी को इतना खुश रखूंगा, इतना खुश रखूंगा, मेरी सास खुद बोलेगी जा बेटा मेरी दूसरी बेटी भी ले जा। बात सच है, कहते हैं अगर बीवी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसकी मां से बात करा दो, और अगर बीवी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो अपनी मां से बात करा दो। और मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ फाटेकर साहब, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल और किस्मत की कभी भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। वो जज मुल्जिम से पूछ रहा है ना, तुम पे इल्जाम है कि तुमने 25 साल अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा है। मुल्जिम कहेगा सर, कहेगा सर नहीं, तरीका बता यार। और मैं कहना चाहता हूं कि इंसान पर जवाल उस वक्त आता है जब वो मुखलिस लोगों के साथ मुनाफिकत करता है और मुनाफिक लोगों को दोस्त बनाता है।
आप देखें यार, मैं एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूँ। कहीं आप अपने घर के 5 किलोमीटर तक जाएं, आपको 100 इबादत गायें मिल जाएंगी। सही बात। लेकिन 50 किलोमीटर तक आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह। खाटे कहते मैं तो कहता हूं कि किसी पे यकीन ना करें। किसी पे यकीन ना करें, किसी पे यकीन ना करें, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है। क्या बात है। और मैं तो कहता हूं आप पूरी दुनिया की औरतों को भी बुर्का पहना दो ना, आपने हिसाब अपनी आंखों का ही देना है। अच्छा है। औरत भी बड़ी अजीब चीज है। जवानी में बीवी बन के अलहदा रहने पे जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पे दलीलें देती है। अब लड़के, आप देखिए लड़के जो है ना, मैंने कुछ लड़कों को देखा, उनकी प्रॉब्लम इतनी टेंशन वाली। एक लड़का कह रहा है दिन दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो, सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है। हमने देखा था। तो एक शादीशुदा आदमी मुझसे कह रहा बरकत भाई, घर बैठे बैठे बेगम से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, आप यकीन करो बातों बातों में अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता बैठा। अब ऐसी दो औरतें आपस में बातें कर रही थी, पहली दूसरी से कह लेंगी मैंने अपने शौहर को शादी के 6 महीने बाद ही लखपति बना दिया था। दूसरी कह लेंगी क्यों, पहले वो गरीब थे? कह लेंगी नहीं, पहले वो करोड़पति थे। एक लड़की मुझे कह रही बरकत भाई, मुझे मेरे गुनाहों की सजा जो है ना वैक्सिंग और थ्रेडिंग करते वक्त ही मिल जाती है। वाह भाई, तकलीफ होती है। और एक दफा कोशिश की थी मैंने, पता नहीं मुझे। अब देख रहे, वो शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर मैं मर गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपनी बहन के साथ रह लूंगी। बीवी ने कहा अच्छा, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे ना? शौहर ने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। बहुत अच्छे भाई। यार बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब आपकी घर की गैलरी पर कौवा आके बैठे ना, तो समझो मेहमान आने वाले। और आज के इस महंगाई के दौर में जब किसी की घर की गैलरी पर कौवा आके बैठता है ना, तो लुगड़ा देता है, चलो किसी और के घर जाके बैठो। ये मेहमान सहमत समझ रहे, लेकिन अब कौवे आगे बैठ भी नहीं रहे। सही कह रहा है। अबे बैठ रहे हैं, उठ नहीं रहे। बैठ तो जाते, उठते नहीं है। कौवों को भी अब ऐसा। क्या ये बात सच है कि अक्सर लड़कियों की जिंदगी मम्मी आ गई है बाद में बात करती हूँ से लेकर मम्मी वो आ गए बाद में बात करती हूँ तक का सफर ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गैस और बिजली की बचत के लिए यहाँ पर हुकूमत ये भी ऐलान कर देगी गुस्ल सिर्फ वही करेगा जिस पर फर्ज है। स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड पाकिस्तान शिफ्ट हो सकता है 2 महीने के लिए। यार मैं आपको एक बात बताऊं, इस लड़की से जो शादी करेगा उसे शेंगेन वीजा मिलेगा। मतलब वो स्विट्जरलैंड का रिहायशी हो जाएगा। वाह, लेकिन एक और बात, क्या? उसको पासपोर्ट कितने टाइम बाद मिलेगा वो कितने पता है टाइम बाद? आपको? 10 साल बाद। 10 साल बाद? क्यों बताऊं? क्योंकि यहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी है वो शादी करके ओवरसीज जाते हैं, फिर 1-2 महीने बाद तलाक दे देते हैं क्योंकि पासपोर्ट के लिए शादी करते हैं। तो इतने बदनाम हो गए हमारे यहाँ के लोग, मर्द जात के 10 साल कर दिया। पाकिस्तान, एक बात बता दूं, क्या बता? पाकिस्तानियों के बारे में सच सच मत बोलना। हाँ, तो 10 साल में तो 9 बच्चे हो ही जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो मतलब ये कि वो यार 10 कोई साल खाली नहीं छोड़ते। यार 10 साल फिर छोड़ेंगे ही नहीं ना। फिर हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं पिल्ली की आवाज निकाल सकता हूँ, निकालूं? निकाल। तो यहाँ पे जरा स्त्री मान लिया अगर ये भी तो सिल्वर टैग है। बस कर जाओ, जज यकीन करो, जज मुझे बनाया, बोले तुम जा रहे हो। हाँ, तो जज थोड़ी बोलता है, जज तो सिर्फ फैसला सुनाता है। अच्छा गुटखा इतना खा रहा, अंदर मक्खी भी बैठी हुई, वो भी खा रही है गुटखा। यार अच्छा एक बात बता, आज ये शेप तूने खुद बनाई किसी से बनवाई? नहीं, तलवार से बनाई। काहे? शलवार से? तलवार से। तलवार से। भाईजान आप इसकी ये शेप देखो, जो बाल 1 महीने बाद आना था ना वो भी इसने पहले ही खींच लिया। भागा तो नीचे से खींचा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ अहमद भाई, ये अमेरिका में बोल रहे इसके रिश्तेदार हैं। मुझे पता है इसकी असलियत। इनके इतने गरीब रिश्तेदार हैं, इनके घर में पंखा भी नहीं है, सड़क किनारे सोते हैं ताकि ट्रक गुजरे और हवा लगे इनको। बताओ इतने गरीब रिश्तेदार हैं। ये यहाँ जज बन के बैठा हुआ है, ये तो कुछ दिनों के बाद ये सिग्नल के बाहर बैठा होता। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। यार जज है, आप बेइज्जती कर रहे हैं जज की। आज वो जज है, अभी थोड़ी देर रुके हम खुद माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। अभी आप लिहाज करें, ये जज बन के बैठा हुआ है, हालांकि अदालत के बाहर बैठने के भी काबिल नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, आप लड़कों में कोई फीलिंग्स होती हैं? लो, सुबह हमसे पहले हमारी फीलिंग जाग जाती है। अच्छा सारा जी, ये बात सही कि हाथ में डंडा होने के बावजूद लड़कियों की ये पूरी कोशिश होती है कि चूहा चीखों से ही मर जाए। अच्छा ये इतनी बड़ी हाइट के लिए लटकना पड़ता है, आप लटकी हैं, लटकना पड़ता है ना खंबे वंबे। किस चीज पे लटक रहे आप? ये यार वो होता है ना पाइप होता है, पाइप पाइप पे लटक रही। आप लटकी हैं? नहीं, वो बचपन में बिल्कुल सीधा सोने की आदत थी, तो मेरी अम्मा ना हमेशा फोल्ड करती थी, और लंबी हो जाएगी, पाँव फोल्ड करके सो। लेकिन ले बरकत भाई, आप तो हमेशा उल्टा सोते हैं। ये भी तो उल्टा लंबा हो रहा है। साइड का फायदा क्या, नुकसान क्या है?
नुकसान ये है कि घर के सारी जाली पंखे आपको सारी साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि आप लंबे हो तो अम्मा सबसे पहले आपको बुलाती हैं। अच्छा। और फायदा ये है कि आप रैम्प कर रहे हो एज अ फैशन मॉडल अपनी हाइट की वजह से, ये प्लस पॉइंट है। अच्छा, एक फायदा और है, इनसे रिश्तेदार झूठ नहीं बोल सकता। क्या? गेट पे आके ये ऊपर से ही देख लेती, हाँ भाई कौन कौन है घर पे। टोपी नहीं करा सकता। सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। हाँ ना, ऊपर से देख लिया, हाँ भाई सब है घर पे। अच्छा, ऐसा तो ना मोहल्ले में आप निकलती हो, मोहल्ले में शिकायत करते हो, ये हमारे घर में झांकती है। कहना भाई वो नॉर्मली चलती है। खुशकिस्मती होगी उनकी। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया का सबसे साबिर जानवर कौन सा है? शेर नहीं, चीता। और कौन सा? गधा। गधी, जो गधे को बर्दाश्त करती है। एक लड़का कह रहा है, कुछ लड़कियां कहती हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, हालांकि जो देने की चीज है उसका तो जिक्र तक ही नहीं कर रही। क्यों बातें कर रहे हैं? मैंने इससे ऐसे ही पूछा, बैठा हुआ था, मैंने बोला यार दुबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग का क्या नाम है? ये क्या कह रहा है? मियां खलीफा। अच्छा, पहले तुम्हें मोबाइल से पैसे कमाने? हाँ ना यार, बताओ ना यार। भेज दे। ये ऑनलाइन मोबाइल, ऑनलाइन। अबे मोबाइल भेज दे पैसे। अच्छा, इस पॉडकास्ट में भी तूने पॉडकास्ट में भी हमें बुक कराया था ना? ये तूने अहमद के दिमाग में डाला, फिर अहमद ने चाय के होटल में आके मीटिंग की हमसे। हाँ, मुझे अचानक ख्याल आया, तू लाया? हाँ मैं लाया। अबे लेकिन मैं तो रमजान में मिला था आपसे। अबे तू तो कैद था उस वक्त। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो बात से बात निकली तो बात आएगी। क्योंकि जो सोच के आए हैं, जो पता करके आए वो तो करेंगे इसके बारे में। इसके मोहल्ले में चोरी हुई, पुलिस वालों ने गलती से शरीफ आदमी को पकड़ लिया। ये क्या कर रहा है? अरे यार, इन्होंने इसको पकड़ लिया, मेरा हुलिया देखकर तो मुझे कंफर्म उठा कर ले जाएंगे। अच्छा, आप इसको गौर से देखो, ये वो कील है जिस पर सिर्फ बनियान लटका सकते हैं। और क्या लेंगे? एक एक करके लेंगे, समझ रहे हो? कुछ लोग घर में भी कैश नहीं रखते, जेब में तो नहीं, घर में भी नहीं रखते। वो मेरा एक दोस्त है, उसके घर डाकू घुस गए, तिजोरी खोल के देखी, अंदर वो बैठे हुए, अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ होता हूँ, पैसे बैंक में होते हैं। अरे भाई, ये क्या? बिला वजह रिक्शा वाले को, एक बंदा रिक्शा वाले को बोल जाके, रिक्शा वाले के पास जाके कह रहा है यार वो स्टेशन जाना है। उसने कहा भाई 800 रुपए। कह रहा है यार यही तो है। कह रहा हाथ पीछे कर, ट्रेन में आ जाएंगे। यही तो है, इतना तो बता रहा है। दोस्तों, उसको पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए किधर? कह रहा घर। कहाँ है घर? कल यहाँ से सीधा जाओगे? हाँ। उल्टे हाथ में मुड़े? हाँ। पान का कहीं बनाएगा? छोड़ दो। छोड़ दिया। आगे जाओ, फिर सीधे हाथ पे लो, एक छोटा सा बाघ आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। फिर सीधा जाओ, उल्टे हाथ पे एक छोटा सा एक कट आएगा, वो छोड़ो। छोड़ दिया। वो कह रहा सब छोड़ो, मुझे नहीं छोड़। अबे भाई छोड़ भाई। उसको पर्ची दिखा रहा है, वो कह रहा है यार पहले पर्ची पे दिखा के मांगते थे ना कि मैं गूंगा हूं, बोल नहीं सर, पढ़ ले अभी भी होता, राशन। अभी तो पर्ची दिखा के, उसने पर्ची दिखा कर माफ करो। कह रहा क्या माफ करो भाई, एड्रेस पूछ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है पढ़। ये भी होता है। और बच्चे आपको ना, बच्चे उलझाएंगे, बच्चे उलझाते हैं। छोटे बच्चों से एड्रेस पूछ लो, अंकल मैं आपको बताया सीधा है ना, बना दिया फिर बच्चे इतने ज़हीन है। मैं बच्चों की आपको जहानत बता रहा हूँ। आप बच्चे देखो, आप देखो बच्चे देखो, वो छोटा बच्चा कह रहा है अम्मी जब बीमार होती है तो कहती है मौसम चेंज हो रहा है, और जब हम बीमार होते हैं तो अम्मी कहती है और पियो ठंडा। आप देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा बताओ इस जानवर का नाम क्या? बच्चा कह रहा है पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर कह रही नॉलेज बदतमीज, खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। कैसे बच्चों के बच्चे से? छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? कह रहा अब्बू। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा वो अभी भी अम्मी के साथ ही सोते हैं। ये बच्चे हैं। अच्छा, ये सच बात है? कुत्ते के बच्चे बच्चों को अलग सुला के। अरे भाई घर में ना, घर, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बात अगर मेरी पहुंच सके और मैं अगर बोल सकूं इस बात को, बच्चे, कुछ बच्चे जो है ना, वो क्या होता है कि घर में रश होता है तो माँ बाप खुल के रोमांस नहीं कर पाते, मियाँ बीवी नहीं कर पाते कि बच्चे घर में इतने रश लगा हुआ है, तो वो कहते चलो क्या करें, फिर वो जगहें बाहर यहाँ वहां खाला मम्मू फूफा के घर। तो भाई मैं ये कह रहा था, एड्रेस आपको सही नहीं बता रहा है, उल्टे सीधे लोग आपकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं। अब वो एक बंदा बोला ना यार कि मैंने उससे पूछा एड्रेस कहाँ है, उसने बोला यार मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आपके साथ बैठ जाता हूँ। अब किसका क्या पता किस माइंड का है आदमी। और थोड़ा आगे गए, मैंने थोड़ी देर बाद नोट करा गाड़ी मैं चला रहा हूँ, घेर वो लगा रहा है। हाँ? ओ अच्छा, तो फिर मैंने ऑटोमेटिक, और आपने फिर घेर लगाने दिए उसको? नहीं, मैंने 2 घेर के बाद मैंने रोक लिया। आपने अपना स्टीयरिंग दे दिया उखाड़ के, ये तू ले लगा। 2 घेर के बाद मैंने रोक लिया। मतलब आपकी कैपेसिटी जो थी वो 2 घेर तक की थी? 2 घेर बाद मैंने रोक लिया। नहीं, उसको रोका या अपने आप को? नहीं घेर लगाने से मैंने उसको रोक लिया। अबे मैंने बोला मेरी स्पीड ना बढ़ जाए। हाँ, मैंने दरअसल उसको गाड़ी चलाने का शौक था, वो बोला मेरे पास गाड़ी है नहीं तो मैं आपकी गाड़ी में घेर लगा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसको उतारा। अच्छा, हाँ, वो उतर गया। हाँ, वो उतर गया, घेर लगा रहा। हाँ, आप बाइक पे लिफ्ट लेते हुए डरते हो यार। हाँ, अरे बाइक पे अजीब लोग मिलते हैं भाई। हाँ, बाइक पे जबरदस्ती लिफ्ट देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते। चूम ले इस बच्चे को। इधर क्या बात है, क्या बात है? एक मिनट तू समझा? आप किस दिन पैदा हुए थे? मैं संडे को। अबे संडे को छुट्टी होती है, क्यों झूठ बोल?
कहते हैं कि नजरें झुका के चलना एक तो हया की निशानी है, दूसरा है कि कभी कभी पड़े हुए पैसे भी मिल जाते हैं। वो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो फैशन है। लड़के ने कहा बहुत अच्छे, तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा की 10 रानी होती थी और अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। हाय हाय हाय। अच्छा, ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती है जैसे बैंक लूट के आ रही है। बेटा, जिस दिन मैंने स्कूल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी ना, उसी दिन एक बात मेरी समझ में आ गई थी कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हमने 10 साल पढ़ा, हमने क्या किया? हाँ, आपने स्कूल में पोजीशन नहीं ली, लेकिन आपकी पोजीशन फिर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, तूने देख ली? हाँ, मैंने पोजीशन देखी। हालांकि रहता मैं साथ हूँ, पोजीशन तू देख रहा है। चलो। अब क्लास में टीचर ने कहा कि जो बच्चा थोड़ा सबक याद करेगा वो मेरे हाथ पे किस करेगा, जो पूरा सबक याद करेगा वो मेरे गाल पे किस करेगा। एक बच्चा खड़ा हो गया, कहेगा मिस ब्रेक में मिलिएगा, मैंने पूरी किताब याद कर ली। प्यारी समझ गई। अब आप देखो, बीवी ने शौहर को फोन किया, सुनिए मैं मम्मी के घर हूं। अब आपको पता चलेगा जब सर में दर्द होगा ना और दबाने वाला कोई नहीं होगा। शौहर क्या कर रहा है? अब सर में दर्द ही नहीं होगा। ऐसे यार लोग भाग भाग कर शादी करते हैं। मेरा इरादा है मैं किसी शादीशुदा को भगा कर ले जाऊं। वाह वाह वाह। हमारे यहाँ जिसकी मोहब्बत की शादी होती है उसके 3 बच्चे होते हैं, और जिसकी मोहब्बत की शादी नहीं होती उसके 8 बच्चे होते हैं। अब समझ नहीं आता ये लोग प्यार निकाल रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं। ये गुस्से में हो रहे हैं बच्चे, गुस्से में हो रहे हैं। गुस्से में हो रहे हैं? गुस्से में या गुस्से से हो रहे हैं? अच्छा, ये बात सही कि व्हाट्सएप पे देखने के बाद भी टिक ब्लू ना हो और लास्ट सीन ऑफ हो तो ऐसा बंदा काबिल एतबार नहीं है। गहरी बात है। ये कुछ लोग चीटर लोग हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? आप मैसेज आपका पढ़ लिया उन्होंने, लेकिन ब्लू नहीं होते टिक। हरामीपन है, हरामीपन है साहब। मैं सीधी बात करूंगा। और देखिए कुछ लोग इतना, ये आपने कहीं से सुना है? सुना है, ये इतने कमीने लोग होते हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप से ना नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ लेते हैं, वो उससे डबल टिक नहीं आता, ब्लू टिक। अगला बंदा टेंशन में होता है, यार इसने मेरा मैसेज पता नहीं इसके पास पहुंचा नहीं पहुंचा, और जवाब दिए जा रहे हैं। यार ये इतनी अजीब अजीब बातें कर रहा है। मुझे कह रहे हैं बरकत भाई, ये मोबाइल की गैलरी में कपड़े सुखा सकता हूँ? हाँ भाई, इस तरह के लोग होते हैं, तूफान आया हुआ हो, आंधी चल रही हो, लाइट नहीं हो, तो इनके बच्चे ना घर से फोन करते हैं, अब्बू अब्बू हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज घर मत आइएगा। आप ये 20 लाख 30 लाख रुपए लगा के अमेरिका कनाडा जाते हो, इससे बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में सरमायाकारी करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो 30 लाख रुपए से, हैं? आपको 1 साल में अंदाजा हो जाएगा, यार मैंने 30 लाख रुपए लगाए थे, ये 35 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया? वाह 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 वाह। पाकिस्तान में काम कर, पाकिस्तान में कहाँ जाना चाहता है मुझे बता। हम तुझे भेजेंगे, चलो हम वो है शार्क टैंक है, हम तुम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, बताओ कहाँ जाना चाहते हो? मुझे दुबई में ना बुर्ज खलीफा के आखिरी फ्लोर पे घर दिला दो यार, मैं वहां पे समोसे का ठेला लगाऊंगा। बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप फ्लोर पे? अच्छा जी, बुर्जुल अरब पे भी ये क्या समोसे बेचेगा ऊपर? बिल्कुल, समोसे का ठेला। ये देखें, ये होता है छोटी सोच। आ गई आ गई आ गई। सही है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्या हुआ? अबे पीछे देख, पीछे देख। आई एम टाइगर। टाइगर? अंडरटेकर? अंडरटेकर नहीं है, अंदर लेकर। आपके टाइगर। और आते ही देखे, मैं आपको कह रहा हूँ कि धूम मचा देंगे। अबे क्या हो रहा है ये? बिल्ले नहीं कर यार। टेक्निकल मसला है, क्या लाइट खोलो। क्या हुआ यार, क्या हुआ यार? चेक करो, मेन स्विच चेक कर, मेन स्विच। अब देखो, ये बचपन में हम लोग कितने मासूम थे। हम लोग समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। अब मैं आज तक यही समझ रहा हूँ। खेतों की पता चला कि क्या देने जा रही है, ये है खाना ही। लेकिन हो सकता है उसमें बाजरे की रोटी हो। तू समझा? आप तीनों शादीशुदा, मेरा आप तीनों से एक सवाल है। आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी 1 मिनट कर जाओ, बच्चे भी जाग रहे, जरा सोने दो। ये सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत, चलो कपड़े पहन लो।
फ्रेंड से कह रही मैं तुम्हारी मोहब्बत में भीग जाना चाहता हूँ। लड़का कह रहा मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें भिगा सकूं, हाँ लेकिन छींटे जरूर उड़ा सकता हूँ। ये नहर के पास बैठ के, वाह वाह वाह। जब नहर के पास बैठ के छींटे उड़ा रहा था। पहले जमाने के आशिक कितने सफाई पसंद होते थे, डेट भी नहर वाले पुल पे मारते थे। हालांकि फौरन नहा ले। नहीं ये नहीं। मैं एक सच्चा वाकया बता रहा हूँ। एक बादशाह ने मिरासी को 2 तलवारें गिफ्ट की। मिरासी ने क्या किया, दोनों तलवारों की वेल्डिंग करा के उसका चिमटा बनवाया। वाह वाह। तो उसकी शादी हुई, आप यकीन करो शादी की पहली रात वो दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे ताकत और तजर्बा दे। बीवी कह रही सुनिए आप ताकत मांगी, तजर्बा है मेरे पास। प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार और मौत से डरता कौन? प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? हम कर दे प्यार में जान भी कुर्बान, पर पता तो चले कि हमसे प्यार करता कौन है। कौन है ये कुत्ते का बच्चा जो इससे प्यार करता है? हानि है कौन ये? हुशी, जिसने मेरे भाई को इतनी शायरी करने में मजबूर कर दिया। 4-4 मिसरों की शायरी कर रहा है, वो बंद बोल रहा है पूरा पूरा। क्या बात है, क्या बंद खोल कौन रहा है ये भी तो पता। ये जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत से मर्द हजरात से, कि जब वो थका आ रहा काम से घर वापस आता है तो बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के उसकी सारी थकन उतर जाती है। ये मोहब्बत नहीं है, फिर क्या? बल्कि वो इसलिए खुश होता है बीवी को खुश देखकर कि कोई नया कट्टा नहीं खुला।